अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है ड्रॉ सर्कल्स। हमने सर्कल्स को ड्रॉ करना है। विच टच, जिसने टच करना है उस सर्कल ने टच करना है बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल्स, यानी टोटल दो एंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री और सेकंड पार्ट है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है 45 डिग्री, यानी हमने 45 डिग्री का एक एंगल बना लेना है, मिसाल के तौर पे ये वाला। और आर्म्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट आर्म है और ये सेकंड आर्म है, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है। तो उसने कहा है कि आपने एक सर्कल बनाना है जिसने टच करना है दोनों आर्म्स को। तो हमने एक सर्कल बनाना है जिसने टच करना है दोनों आर्म्स को। 45 डिग्री का सबसे पहले एंगल बनाएंगे, फिर एंगल बनाने के बाद ये जो दो आर्म्स हैं उनके बीच में एक सर्कल को ड्रा करेंगे जो दोनों आर्म्स को टच करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में जो डायग्राम बनाने के लिए जो स्टेप हम फॉलो करेंगे वही स्टेप हम अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन में लिखते जाएंगे। टोटल 4 या 5 स्टेप्स बनेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करने के बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। जो काम 45 डिग्री के साथ हम करेंगे वही काम हमें 60 डिग्री का एंगल बना के भी करना होगा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करना होगा ताकि हम 45 डिग्री का एंगल बना सकें। ये मैंने एक अपनी मर्ज़ी की एक लाइन को ड्रा कर लिया है। तो दोनों को मैं कोई नाम दे देती हूँ, इसको ए कह देती हूँ और इसको बी कह देती हूँ। ये काम हमने क्यों किया है, ताकि हम 45 डिग्री का एंगल बना सकें। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, 90 का एंगल बनाना होगा। क्यों? क्योंकि 45 जो है वो 0 और 90 के बीच में आता है। जब भी हम कोई एंगल बनाने लगते हैं तो उसके साइड वाले दोनों एंगल्स हमें मालूम होने चाहिए, तो 45 डिग्री निकलता है, बीच वाला निकलता है। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो उससे पहले हमें 90 का एंगल बनाना होगा। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हमें कॉम्पस को उठाना होगा और एक डी को बनाना होगा, एक हाफ सर्कल बनाना होगा ताकि हम 90 का एंगल बना सकें। तो ये मैंने कॉम्पस को अपनी चॉइस पे जितना खोलना है उसको खोल लें और बी पॉइंट पे रखें, क्योंकि हम इस पॉइंट पे एंगल बनाना चाह रहे हैं 45 का। तो मैंने एक आर्क ड्रा कर ली जो कि ये देखें, ये मैंने एक आर्क ड्रा कर ली। अब कॉम्पस को डिस्टर्ब नहीं करना, क्या करेंगे, एक पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के भी एक आर्क ड्रा कर ली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 180 कंप्लीट हो रहा है, पूरा डी कंप्लीट हो रहा है। तो 90 का बनाने के लिए हमारे पास दो एंगल्स होने चाहिए जो 90 को बनाए, यानी कि 60 और 120। देखें 60 और 90 का जितना फासला है उतना ही फासला 90 और 120 का है, यानी कि 30-30 का फ़र्क आ रहा है। जो भी हम एंगल बनाना चाह रहे होते हैं उनके दो साइड वाले एंगल सेम डिस्टेंस पे हमें मालूम होने चाहिए ताकि हम बीच वाला एंगल निकाल सकें। ठीक है, बात समझ आ गई? क्योंकि अभी हम 90 का निकाल रहे हैं तो 90 के सेम डिस्टेंस पे क्या है, 60 है, और दूसरी तरफ सेम डिस्टेंस पे यानी 30 के फासले पे क्या है, वो 120 है। तो 60 और 120 हमारे पास मौजूद है, तो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पस को हमने अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया, जितना खुला है उतना ही खुला रहेगा। पहले 60 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर यहाँ हम 120 पे रख के एक दूसरी आर्क ड्रा कर ली। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किए हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है।
तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल को उठाएंगे और 90 का एंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं क्योंकि हमने एक्चुअली 45 का एंगल बनाना है। तो ये 90 का एंगल तो हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, हम 45 का एंगल निकालने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि 45 का एंगल कब निकलेगा, जब 45 के दोनों दाएं बाएं वाले एंगल्स निकल आएंगे। तो 45 कब निकलेगा, जब 0 और 90 हमें पता हो तो बीच वाला 45 निकल आएगा। तो क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास 90 है। तो 0 और 90 के बीच में हमारे पास 45 होगा, क्योंकि 0 और 45 के बीच में जितना फासला है वही फासला 45 और 90 के बीच में है, यानी कि 45 का फासला है। तो सेम फासले पे हमने यहाँ अब क्या करेंगे, 90 पे उठाएंगे और 90 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया, इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमारा 45 का है। तो अब हम इसको मिला देंगे, बी के साथ मिलाएंगे। ये बी क्यों अंधा मुंधा हो गया तो बी के साथ मिला देंगे, ये देखें ये बी के साथ मिला देंगे और ये हमारा एंगल 45 का बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई नाम देते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाते हैं ताकि सर्कल बनाते हुए हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसको मज़ीद हमने बढ़ा लिया, तो इसको कोई नाम देते हैं। यहाँ पे हम सी नाम दे देते हैं। पहले ए था, ये बी था और ये सी था। तो हमने क्या किया, हमने एक एंगल बनाया है 45 डिग्री का। तो जो काम हमने किया है वो काम हम लिखते जाते हैं ताकि जब हमारी डायग्राम कंप्लीट हो तो हम कंस्ट्रक्शन में भी सब कुछ लिख चुके हों और हमें अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो हमने क्या किया, हमने एंगल को ड्रा किया है। तो हम लिखेंगे ड्रा एन एंगल। हमने एक एंगल बनाया है ए बी सी, जो बीच वाला होता है बी जो कि है, इसका हम एंगल बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, वो 45 डिग्री का बन रहा है। ए बी सी का एंगल 45 डिग्री है। अब ये हमने एंगल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है बाइसेक्टर। बाय दो सेक्टर बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में जो तकसीम करता है एंगल को, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई एंगल है, यहाँ पे हम एक एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं जिसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो इस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो अब हमने इसका एंगल बाइसेक्टर लेना है, यानी कि 45 डिग्री का हमने एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो उसके लिए हमें कंपास को उठाना होगा। 45 देखें, यहाँ पे एक पॉइंट है 45 का और एक यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे उसने इस आर्म को कट किया और इस पॉइंट पे उसने दूसरे आर्म को कट किया। तो यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर देंगे, फिर दूसरे एंड पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा हमने कर ली। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लाइन गुजारेंगे और ये एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ से मिट गई है, यहाँ से मैं लिख देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ से हमने गुजारना है और ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी इसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये देखें, ये हमने लाइन ड्रा की जिसने 45 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। इसको भी मज़ीद थोड़ा सा हम ले जाते हैं ताकि हमें सर्कल बनाने में आसानी हो। तो इसको हम कोई नाम देते हैं। तो इस पॉइंट को हम P कह देते हैं। अब जो काम हमने किया है वो काम हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक एंगल बाइसेक्टर लिया है। तो हम लिखेंगे ड्रा BP, यहाँ पे हम P कह रहे हैं, ड्रा BP। अब देखें BP क्योंकि एक रे है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से जा रही है, तो हमने इस पे इसी तरह का साइन लगाया है। एक तरफ से क्लोज है, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और रे की तरह जा रही है, आर्म है, तो इसलिए हमने आर्म का साइन लगाया है, रे का साइन लगाया है। ड्रा BP रे हमने
ड्रा की है जो कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, वो एंगल का बाइसेक्टर है। किस एंगल का? एंगल ABC का। यानी ये एंगल किसका है? ये बीच वाले का एंगल है, B का एंगल बता रहा है। ये जो B पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, उस पे BP एंगल बाइसेक्टर है जिसने 45 डिग्री को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस BB पे एक कोई पॉइंट ले लेंगे। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पॉइंट लो, आप यहाँ पॉइंट लो, आप यहाँ पॉइंट लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं? ये हम सर्कल का सेंटर ले रहे हैं, क्योंकि किस पे ले रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर पे ले रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या है? जिसने एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, यानी कि बीच वाली ये लाइन है। तो ये बीच वाली लाइन है, तो इस बीच वाली लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लोगे तो वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ BP पे, और जो काम हमने किया है वो काम हम लिख लेते हैं। टेक एनी पॉइंट, और इस पॉइंट को हम O कह देंगे। हमने एक पॉइंट लिया है O ऑन BP। ये जो BP रे है, देखें ये जो साइन बना हुआ है ये रे को जाहिर कर रहा है। तो BP जो एक रे है उस पे हमने कोई पॉइंट लिया है O। अब ये हमने ले लिया, यानी सर्कल का सेंटर हमें पता चल गया, लेकिन हमें रेडियस अभी मालूम नहीं है कि रेडियस कितना होगा, यानी हम कॉम्पस को कितना खोलेंगे। इसको तो हम सेंटर पे रख देंगे, यानी कि O पे रख देंगे, लेकिन दूसरी जो डिब है वो हम कहाँ पे रखेंगे, यानी इसको कितना खोलेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना होगा। हम क्या करेंगे, हम कॉम्पस को उठाएंगे और इसको इतना खोलेंगे कि अगर आप O पे रखो तो ये जो दूसरी साइड है, इस साइड को या इस साइड पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। यानी यहाँ O है तो यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे करती हूँ, पे रखा और एक आर्क ड्रा की जिसने इस आर्म को 2 पॉइंट पे काटा। देखें, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो जब भी मैं ये कॉम्पस रखती हूँ ये मिट जाता है, इस पे आपने परेशान नहीं होना। तो ये हमारा O पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है ना। अब हमने O पे रख के एक आर्क को ड्रा किया है। कितना हमने खोला? हमने ज़्यादा नहीं खोला, हमने इस आर्म से थोड़ा सा ज़्यादा खोला है, यहाँ पे रखा है और थोड़ा सा ज़्यादा खोला है, यानी कि वो थोड़ा सा बाहर निकले। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा खोल दो, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने खोला है और इस आर्क ने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आर्म को कट किया है। ये एक आर्म है तो इस पे मैं निशान लगा देती हूँ। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? हम रेडियस मालूम करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट पे रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट पे। इसको थोड़ा सा नीट कर देते हैं। ये देखें, O से लेके हमने इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना है। तो ये देखें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया है। तो इस पॉइंट पे कट किया तो इस पॉइंट को M कह देते हैं, इस पॉइंट को। अब जो हमने काम किया है ये काम हम लिख लेते हैं। तो हमने ड्रॉप किया है OM को जो परपेंडिकुलर है BA पे, तो हम लिखेंगे ड्रॉप OM परपेंडिकुलर BA। OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BA पे। ये हमने काम क्यों किया है? ये हमने रेडियस को मालूम करने के लिए काम किया है, ताकि हमें पता चल सके कि सर्कल का सेंटर तो O है, लेकिन रेडियस कितना है। जो ये जो एंगल है 45, इसके दोनों आर्म्स को वो सर्कल टच करे, उससे बाहर ना निकले। तो हम क्या करेंगे, हमें रेडियस मालूम हो चुका है। रेडियस कितना है? O से लेके M तक है। ये देखें, ये हमारा रेडियस है। हमने कॉम्पस को इतना खोलना है O से लेके M तक। तो हम O से लेके M तक खोल लेते हैं और अब हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा बना है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बोर्ड बहुत स्लिपरी होता है, जिस वजह से सारा काम ठीक नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन जो आप कॉपी पे बनाओगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ये हमने सर्कल बनाया है जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस OM है। तो OM जितने कॉम्पस को हमने खोल के एक सर्कल को ड्रा
कर लिया है। अब जो काम हमने किया है वो काम हम लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, टेक ओ एज सेंटर, हमने ओ को सेंटर मान के एंड ड्रा अ सर्कल, हमने एक सर्कल को ड्रा किया है विद रेडियस, उसका रेडियस कितना है, ओ से लेके एम तक रेडियस लिया है, कॉम्पस को इतना खोला है और एक सर्कल को ड्रा कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हो गई है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, फ़र्क ये है कि वहाँ हमने 60 का एंगल लेना है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को, जिसमें हमने 60 का एंगल बनाना है। तो जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं सेम टू सेम वैसे ही हैं, सिर्फ वहाँ फर्स्ट पार्ट में यहाँ 45 डिग्री लगा हुआ था, यहाँ 60 डिग्री हमने लिख लिया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने 60 का एंगल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन को ड्रा करना पड़ेगा जिस पे हम 60 का एंगल बनाएंगे। ये हमने एक लाइन को ड्रा किया, यहाँ पे हम ए कह देते हैं, ये जा रहा है, और यहाँ पे हम बी कह देते हैं। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये किस लिए ड्रा किया है, ताकि हम 60 का एंगल बना सकें। 60 का एंगल बनाने के लिए, क्योंकि बी पे हम 60 का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ बी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे जो पूरा डी होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे, ये हमारे पास 60 हो गया, और यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास 120 हो गया। अब क्योंकि हमें 60 का ही एंगल चाहिए तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 60 का एंगल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे 60 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रा करेंगे 60 का एंगल बनाने के लिए, ताकि हमारा 60 का एंगल बनाने के बाद हम अपना कंप्लीट कर सकें सर्कल, जो इन 60 के एंगल के दोनों आर्म्स को टच करेगा। 60 के एंगल का फर्स्ट आर्म ये है और सेकंड आर्म ये है। यहाँ पे बी है, ये मिट गया है तो मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये हमने 60 का एंगल बनाया है। अब जो काम हमने किया है वो काम हमने लिख दिया है। ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ 60 डिग्री, ए बी सी, तो इस पॉइंट पे हम सी कह देते हैं। तो ये जो है इस पॉइंट पे बी पे 60 का एंगल बन रहा है। उसके बाद 60 का एंगल बनाने के बाद हमने एक एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, क्योंकि देखें ये 60 का जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल 60 को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला। तो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, 60 के एक पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और एक दूसरा आर्क ड्रा कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर के जा रही होगी। और ये लाइन क्यों होगी, ये लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर है जिसने 60 के एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम P कह देते हैं। ये जो हमने काम किया ये हमने लिख लिया। ड्रा पी पी बी पी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बी पी क्या है, वो एक एंगल बाइसेक्टर है जिसने एंगल 60 को यानी कि एंगल ऑफ ए बी सी, यानी बी का हम एंगल बता रहे हैं, बी का जो एंगल है यानी कि 60 डिग्री है, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस एंगल बाइसेक्टर पे हम कहीं पे कोई पॉइंट ले लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ और इसको ओ कह देती हूँ। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सर्कल का सेंटर होगा। तो जो हमने काम किया हमने लिख लिया, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन बी पी। हमने बी पी पर कोई पॉइंट ले लिया, ओ आप कहीं पे भी ले सकते हो इस बी पी पे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें सर्कल का सेंटर तो पता चल गया, लेकिन सर्कल का रेडियस कितना होगा, यानी कॉम्पस को हम कितना खोलेंगे। इसको तो सेंटर पे रख देंगे, ओ पे रख देंगे, लेकिन इसको कितना खोलेंगे, इसको कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना होगा। वो काम क्या है, हमें कॉम्पस को उठाना होता है और कॉम्पस को इतना खोलना होता है कि अगर हम ओ पे रखें, आप ये काम ऊपर भी कर सकते हो, अब ज़रूरी नहीं है आप नीचे करो। तो मैं वैसे नीचे कर रही हूँ, बुक में नीचे लिखा हुआ है। इस पॉइंट पे रख के, ओ पे रख के हमने एक आर्क ड्रा कर ली। अब ये जो हमने आर्क ड्रा की है, ठहरे ये मिट गया है, इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ। अच्छा, अब हमने ये जो आर्क ड्रा की है
इसने इसके 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट जहाँ पे उसने इस आर्म को काटा है और दूसरा ये पॉइंट। तो एक पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ये हमने आर्क ड्रा की। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क हमने ड्रा कर ली। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना है, कहाँ से लेके, ओ से लेके हमने यहाँ से गुजारना है। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ओ से लेके, ये देखें। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, हम इसको एम कह देते हैं इस पॉइंट को। तो जो हमने काम किया है वो हम लिख लेते हैं, ड्रॉप ओ एम हमने ड्रॉप किया है जो परपेंडिकुलर है बी ए पे। वो बी ए पे ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि ओ एम 90 का एंगल बना रहा है बी ए पे। अब हमें रेडियस पता चल गया, रेडियस कितना है, रेडियस यानी कॉम्पस को हमने कितना खोलना है, हमने ओ से लेके एम जितना खोलना है। तो यहाँ रखेंगे और ओ एम जितना खोल लेंगे, ये देखें ओ एम जितना हमने खोल लिया। सर्कल को ड्रा कर लेंगे, ये सर्कल क्या होगा, ये सर्कल दोनों आर्म्स को टच करेगा। ये देखें ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया है। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे, टेक ओ एस सेंटर, सेंटर लेके एंड ड्रा अ सर्कल विद रेडियस ओ एम का रेडियस लेके यानी कॉम्पस को इतना खोल के हमने एक सर्कल को ड्रा कर दी है। उसके बाद अगर आप ये लिखना चाह रहे हो कि यहाँ उसने एफ पे इस सर्कल ने टच किया है, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो कि इस सर्कल ने, क्योंकि यहाँ पे एम पे टच किया है तो दूसरे आर्म को एफ पे टच किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट आपके हो गए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।